प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके तहत जो है हर परिवार को 1,20,000 रुपये का राशि दिया जाएगा मकान बनाने के लिए। इससे संबंधित सारा पॉइंट आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने किस्तों में जो है इसका पैसा मिलेगा और इसका अप्लाई करने का जो है डेट कब से कब तक निर्धारित किया गया है और ये अप्लाई जो है किस प्रकार से करना है, सारा जानकारी आप लोगों को मैं ये सेशन में देने वाला हूँ। ये सेशन को आप लोग को पूरा एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सभी पॉइंट रहने वाला है। इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हमारे बातों को फॉलो करते चलिएगा। यदि दिखाई नहीं देगा तो जो मैं बोलूंगा उसको गौर से सुनते चलिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार का कोई भी योजना आता है तो सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से, और वो भी बहुत आसान में समझाया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 3 करोड़ लोगों को मिलेगा कितना, 1,20,000 रुपया जो है मिलेगा। ग्रामीण और शहरी ऐसे करें आवेदन। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा आगे के प्रोसेस जो है क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि आप हमारे चैनल पर आए हैं इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा आज के सेशन में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। इसका नाम देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण करके इसका लाभ जो है दिया जाता है और हर घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये जो है सहायता दिया जाता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो आप सब लोग जानते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी जहाँ से पूरा डिटेल में बात को बताया गया है वहां से हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये है क्या, आखिर जिनको पता नहीं है। प्रधान जो है भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों की आर्थिक सहायता करके घर बनाने में मदद करती है जिनके पास अपना घर नहीं है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है उद्घाटन किया था। वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपना घर हो ताकि उन्हें किराए पर घर लेने ना पड़े। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी 3.0 कार्यकाल में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 3 करोड़ जो है परिवारों को घर दिया जाएगा इस जो है योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा इस योजना के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यवर्गीय बेघर लोगों को घर प्रबंध कराने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी पहले आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे जो ज्यादा गरीब रहता है, यानी जिनके पास खुद का घर नहीं है, यानी पक्का का मकान नहीं है, तो उनको जो है सरकार मदद करती है, घर बनाने के लिए पैसा देती है, यानी आवास बनाने के लिए पैसा देती है। अब क्या हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 चल रहा है, इसमें जो है गरीब को तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मध्यवर्गीय है यानी जिनका कंडीशन जो है ठीक नहीं है, बट उनका जो है ऐसा है कि खाए पिए पर जो है आफत नहीं है, यानी देखने में ठीक है, बट उनको भी घर सरकार देगी। यानी यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है तो जो है सबसे गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को भी यहाँ पर आवास दिया जाएगा। तो सबसे गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर आवास दिया जाएगा, यही इस पॉइंट में बताया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पेपर कटिंग के माध्यम से भी बताया गया है 13 लाख में 2.5 लाख ग्रामीणों को अगस्त में मिलेगा घर। यहाँ पर जो है जो है ये भी बात को भी बता दिया गया है कि अगस्त में मिलेगा घर। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं, और पॉइंट समझिएगा इसके बारे में। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हम लोग समझते हैं, यानी पीएम जो है आवास योजना का बेनिफिट हम लोग समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इस योजना के तहत लाभार्थियों को जो है 1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि लाभार्थी को 3 आसान किस्तों में दी जाती है, यानी एक बार में आप लोग को 1,20,000 रुपया जो है नहीं मिलता है, ये 3 किस्तों में मिलता है। आप लोग को दिखाना होता है कि इतना तक हमने घर कंप्लीट कर लिया हूँ, तब आगे का किस्त आप लोग को निकलता है। इस प्रकार से इसका पैसा जो है मिलता है आप लोग को। आवेदन स्वीकृत होने के बाद घर की जो है नींव खुदाई के समय पहली किस्त दी जाती है, यानी जो घर का नींव होता है, नींव बांधने के लिए आप लोग को पहला किस्त दिया जाता है। नींव बांध लीजिएगा तो उसके ऊपर का कार्य करने के लिए दूसरा किस्त दिया जाता है। तो दूसरी किस्त जो है आधा लिंटर होने पर दी जाती है, यानी नींव बांधने के बाद लिंटर तक कंप्लीट हो जाएगा,
उसके बाद का जो है छत बनाने के लिए आप लोग को अगला किस्त दिया जाता है। तीसरा और जो है आखिरी किस्त जो है पूर्ण लिंटर के समय लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय निर्माण कराने पर अलग से 12,000 की सहायता राशि जो है दी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं 12,000 जो है आप लोग को लैट्रिन बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है, शौचालय बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। ये घर से जो है अलग है, यानी जिनका नया घर बन रहा है उनके लिए 12,000 और दिया जा रहा है, साथ साथ आप लोग लैट्रिन भी बना लीजिए। अगला पॉइंट समझिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। यहाँ पर हम लोग समझिए ग्रामीण, यहाँ पर समझिएगा शहरी, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रक्रिया है। शहरी क्षेत्र के लोगों को इस योजना के तहत पक्का आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख यानी यहाँ पर 30,000 रुपया बढ़ जाता है, जिसका उपयोग करके शहर क्षेत्र के लाभार्थी पक्का आवास बना पाएंगे। लाभार्थी को यह पैसा अलग अलग किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय निर्माण कराने के लिए जो है अलग से 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो ये 1.5 लाख और 12,000 यानी 1,62,000 रुपया जो है शहरी लोगों को दिया जाएगा, एक जो है ये इस योजना के तहत एक घर बनाने के लिए। तो इतना पॉइंट आप लोगों को अभी भी समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलिए आगे के पॉइंट समझते हैं। ये देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये पेज को रिलीज किया गया था। अदरवाइज हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योजना से संबंधित यानी ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है, सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर होने वाला है आज। तो देखिएगा पीएम आवास योजना जो है एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ पर समझिएगा। यानी कौन कौन इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो हर पर्सन जो है भारत का रहना चाहिए, यानी इंडियन वो नागरिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, यानी गरीब होना चाहिए। ये नहीं कि चल रहा है जो है मोटरसाइकिल पर चल रहा है और 4 व्हीलर पर चल रहा है और इस योजना का लाभ के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसको ये जो है योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये योजना जो है ये गरीब लोगों के लिए है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है लाभार्थी का भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, यानी पक्का घर आप लोग को पाया जाता है जब जांच होगा, यानी जब आप आवेदन करेंगे, जब अधिकारी आएंगे आपके यहाँ जांच करने, यदि वहाँ उस समय आपका घर पक्का का दिखाई देता है तो ये योजना आपके नाम से खारिज हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। उस योजना का लाभ आपके तक नहीं पहुँचाया जाएगा। अगला पॉइंट लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास पहल से लाभ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है SEC। अगला पॉइंट है SEC 2011 के आंकड़ों में आवास की कमी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर परिवारों का निर्धारण किया जाएगा। अगला पॉइंट है सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि प्रत्येक जाति के जो है के निवास को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है ऐसी परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको दिया जाएगा। उसके बाद भूमिहीन परिवार अपनी अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हैं, उनको ये जो है योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें क्या है तो EWS, LIG, MIG फर्स्ट, MIG सेकेंड। घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ जो EWS और LIG वर्ग के लिए ही है। यहाँ पर आप लोग पूरा पॉइंट समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा आप लोग को डिटेल में बताया गया है। आप लोग इसमें से मेन पॉइंट यही याद रखिएगा कि आप लोग जो है गरीब से गरीब है, यानी आप लोग को जो है पक्का का एक भी मकान नहीं है, तो अब इसका लाभ आप लोग को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोग रिक्वायरमेंट समझिएगा, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को होना चाहिए इस योजना का आवेदन करना है। तो पहले आधार कार्ड होना चाहिए, फिर वोटर ID कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड से सीडिंग होना चाहिए। पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ होना चाहिए। यदि इतना डॉक्यूमेंट है तो आप लोग जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे के सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ से समझिएगा पीएम आवास योजना का लिस्ट जो है कैसे तैयार होता है। यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी की स्वीकृति के बाद एक सूची जारी की जाती है। जिन लोगों का नाम सूची में आता है
उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग का जो है सूची तैयार किया जाता है, यानी सभी जांच पड़ताल के बाद सूची तैयार किया जाता है, उसमें नाम आ जाता है तो आप लोग को पैसा जो है दे दिया जाएगा इस योजना के तहत। ये जो है सूची तैयार हो जाता है इस प्रकार से। आई होप कि जितना मैं पॉइंट आप लोग को बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। तो क्लियर समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार का योजना आता है और उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहता है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर सभी प्रकार का योजना का जो पूरा डिटेल में विस्तार से बताया जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के सेशन में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि इस योजना का आप लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि कभी भी जो है इस योजना के तहत कैसे अप्लाई करना है तो इस चैनल पर सभी लोग एक्टिव रहिएगा, क्योंकि वो वीडियो जो है कभी भी आप लोग के साथ इस जो है चैनल पर आप सभी लोग एक्टिव रहिएगा, कभी भी उस वीडियो को पब्लिश किया जा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।